यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी। ए पैगंबर, इनको इब्राहिम का वाकया सुनाओ जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के आगे धरना दिए रहते हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, असल बात यह है कि हमने अपने बाप दादों को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा, भला कभी तुमने इन चीजों को गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत करते रहे हो? तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादे भी। मेरे लिए तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया है, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा फिर जिंदा करेगा, और जिससे मैं ये उम्मीद लगाए हुए हूँ कि वो हिसाब किताब के दिन मेरी खता बख्श देगा। मेरे परवरदिगार, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा ले, और आने वाली नस्लों में मेरे लिए वो ज़बानें पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस होंगे। और मेरे बाप की मगफिरत फरमा, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिस दिन न कोई माल काम आएगा न औलाद। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा उसको नजात मिलेगी, और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए करीब कर दी जाएगी, और दोज़ख खुले तौर पर गुमराहों के सामने कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपना बचाव कर लेंगे? फिर उनको और गुमराहों को भी औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इब्लीस के सारे लश्करों को भी। वहां ये सब आपस में झगड़ते हुए अपने माबूदों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो उस जमाने में खुली गुमराही में मुब्तला थे जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रखा था, और हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों ने ही गुमराह किया था। नतीजा ये है कि न तो हमें किसी किस्म की सिफारिश करने वाले मुयस्सर हैं, और न कोई ऐसा दोस्त जो हमदर्दी कर सके। अब काश कि हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन बन जाएं। यकीनन इस सारे वाक़े में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इख्तिदार भी है, बहुत मेहरबान भी।